हेलो दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं 24 और 25 बोर्ड की तैयारी के लिए एक बेहद और खूबसूरत दास्ता, एक नए जोश और जुनून के साथ। तो मैं गोविंद आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कैरियर एकेडमी कुंडा में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 10th के मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ को हम लोग जो भी स्टार्टिंग किए हैं वो बेसिक से एक स्टैंडर्ड लेवल तक की क्लास स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग रियल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं। रियल नंबर में हम लोगों ने पहले वाले वीडियो में समझा कि नंबर होते क्या हैं, नंबर किससे बनते हैं, नंबर कितने प्रकार के होते हैं और रियल नंबर क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने उसमें समझा कि प्रमेय क्या होते हैं और अप्रमेय क्या होते हैं। उसके बाद दूसरी वाली क्लास में हम लोगों ने समझा क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 को टच किया, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व हुआ है। आज जो हम लोग वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं ये हमारा तीसरा लेक्चर होगा और तीसरे लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 से हम इसको कवर करेंगे। 7 से यहाँ हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन लिख लिए हैं बार बार ताकि बुक देखना ना पड़े। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 है। 7 में आपसे कहा गया है कि व्याख्या कीजिए कि 3 × 12 × 101 + 4 एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या। मतलब मुझे बताना है कि जो नंबर लिखा हुआ है ये भाज्य होगा कि अभाज्य होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 7 है, 7 की बात करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं 3 है × 12 है × 101 यानी 101 हो जाएगा, प्लस में क्या है 4। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद ये कितना आएगा पहले पता करते हैं। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 12 का 3 से, मतलब 12 का 3 से 12 3 हो जाएगा 36 × 101 + 4। 36 का अगर 101 से गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 36 हो जाएगा और प्लस 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 36 40 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो 36 40 नंबर मिला है इस नंबर का हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। जैसा कि इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने सीखा है 36 40 का अभाज्य गुणनखंड करने वाले हैं। तो पहले हम इसको 2 से काटते हैं। अगर 2 से काटा जाएगा तो 2 एकन्नम 2 1 बच जाएगा, 1 और 6 हो जाएगा 16, 2 8 16 हो जाएगा, 2 दूना 4, 0 उतार लेंगे वैसे। फिर 2 से काटेंगे तो ये 9 बार में कट जाएगा, 2 9 18 और ये हो जाएगा 2 एकन्नम 2, 0 हो जाएगा। अभी भी 2 से कट रहा है, 2 से काटेंगे 2 चौको 8, 1 बच जाएगा, 1 इसको दे देंगे तो हो जाएगा 10, 2 पंचे 10, फिर 1 2 पंचे 10। अब इसको हम 3 से ट्राई करते हैं, लेकिन 3 से ट्राई करने के लिए हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में नियम बताया, जैसे 5 और 5 का सम 10 और 4 14 3 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब 10 से नहीं कटने वाला। तो 5 से काटेंगे, 5 9 जा 45 और 5 1 जा 5। अब ये कितने से कटने वाला है 7 से। 7 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 13 बार में और 13 से काटेंगे तो वो कट जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारे पास क्या आया है 3640 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड जो है वो क्या मुझे प्राप्त हुआ है, वो प्राप्त हुआ है 2 की पावर 3 × 5 × 7 × क्या है 13। तो हम कह सकते हैं ये जो नंबर लिखा हुआ है इस नंबर का अभाज्य गुणनखंड में क्या है 2 भी है, 5 भी है, 7 भी है और 13 भी है। जिसके अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है नंबर स्वयं हो और स्वयं के अतिरिक्त भी कई सारे नंबर आ जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं वो क्या है भाज्य है। अतः क्या हो जाएगा, अतः संख्या क्या 3 × 12 × 101 + 4 क्या है एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या। जब हम संख्या का अभाज्य गुणनखंड करें और मुझे क्या हो जाए अभाज्य गुणनखंड में नंबर, जब जो हमारे पास नंबर दिया गया जो संख्या दी गई है उसको हम डिवाइड करें काटें और अगर पता चले कि नंबर जो है खुद से कट रहा है या फिर 1 से कट रहा है इसके अलावा किसी से नहीं कट रहा है तो वो अभाज्य हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो नंबर मिला है वो 2 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, 7 से भी। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो नंबर है हमारे पास उसका अभाज्य गुणनखंड 2 5 7 3 है। इसका मतलब संख्या क्या हो जाएगी भाज्य हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और जो 8 है उसको समझते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा 18 और 117 का एचसीएफ जो है वो 18m - 117 के रूप में दर्शाया गया। तो यम का मान पूछा गया, साथ ही हमसे क्या पूछा गया एलसीएम पूछा गया। तो सबसे पहले काम क्या करते हैं हम लोग लिख लेते हैं एचसीएफ किसका 18 और 117 का कितना दिखा है, यहाँ पे लिखा है 18m - 117, 18m - 117। ये तो बुक के हिसाब से इसका एचसीएफ दे दिया गया, लेकिन हमारे हिसाब से इसका एचसीएफ नहीं पता, तो अपने हिसाब से इसका एचसीएफ पता करेंगे। तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए निकाल लेते हैं। 18 को काट लेंगे, 2 से कटेगा 9 बार में, 3 से काट लेंगे, 3 से कट गया।
फिर 117 को काट लेंगे तो ये आ गया, हमें पता है 18 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वो 2 × 3 की पावर 2 आया है, और 17 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वो 3 की पावर 2 × 13 आया है। HCF क्या होता है, HCF वो होता है भैया जो दोनों में क्या होता है, कॉमन, और दोनों में कॉमन क्या है, 3 की पावर 2, यहाँ भी 3 की पावर क्या है 2, दोनों में कॉमन लिया तो क्या आ गया 9। अब हमें पता है इसका जो HCF दिया गया है वो कितना है 9, तो मैंने यहाँ लिख दिया 9, और ये भी तो HCF है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस में इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो इधर बचेगा आपका 18m, तो 18m बचने वाला है यहाँ से। यम के साथ 18 क्या गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो 126 को भाग कर देंगे किससे, 18 के साथ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे यम का मान 18 का टेबल पढ़ते हैं, 18 × 9 18, 18 7 क्या हो जाएगा 26। इसका मतलब जो यम का मान आ गया वो आपका आ गया है यम बराबर कितना आ गया 7, यही आपका आंसर है। यम का मान पूछा है, यम के मान के साथ ही साथ क्या पूछा गया है, लासा भी पूछा गया, एलसीएम भी पूछा गया। तो एलसीएम के लिए एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले वाली क्लास में, वो फार्मूला क्या है थोड़ा देखते हैं ध्यान से। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एलसीएम इंटू HCF इक्वल होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का जो गुणा होता है, गुणनफल होता है, वो लासा और मासा के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो मुझे एलसीएम नहीं पता तो नहीं रखेंगे, लेकिन HCF पता है। अभी हम ज्ञात भी किए थे तो कितना आया था 9 आया, तो यहाँ रख देंगे 9 इक्वल में हो जाएगा, फर्स्ट नंबर कितना हमारे पास 18 है और सेकंड नंबर कितना है 117। ये 9 इधर क्या है इंटू में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो एलसीएम का मान आ जाएगा 18 × 117 और बटे में हो जाएगा 9 से काट देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, और 117 का डबल करा देंगे तो हो जाएगा आपका ये 7 दूनी 34 234, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम आ जाएगा 234, यम का मान आ जाएगा 7। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, एक बार ध्यान से देखेंगे और हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है। कह रहा है जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, मतलब जो यहाँ पे n है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, जो यहाँ पे स्मॉल n है ये बिलोंग करेगा किससे, कैपिटल N, मतलब नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। फिर क्या कहा गया है, 6 की पावर n कभी 0 पे समाप्त होगा कि नहीं, 6 की पावर n 0 पे समाप्त होगा कि नहीं। याद रखेंगे अगर कोई भी नंबर होता है, अगर वो पावर के रूप में लिखा है, वो 0 पे तभी समाप्त हो सकता है जब उस नंबर का अभाज्य गुणनखंड करे और अभाज्य गुणनखंड में क्या आ जाए 5 आ जाए, या 5 के साथ 2 आ जाए। मतलब यहाँ पे लिखेंगे क्या 6 की पावर n 0 पर कॉमा करके 0 पर तभी समाप्त होगा जब 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड में क्या 5 हो। अर्थात अगर हम 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो इसको लिख सकते हैं 2 × 3 की पावर क्या है n, जिसमें 2 तो शामिल है लेकिन 5 शामिल नहीं है। अतः हम ये कह सकते हैं कि 6 की पावर n कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगा, कभी भी 0 पर 0 पर समाप्त नहीं होगा। बस इसे हमें ऐसे ही लिखना होगा, इसको ज़्यादा सॉल्व नहीं करना होता है, समाप्त होगा, ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। जब कोई नंबर होता है अगर उसको हम पावर के रूप में लिखते हैं और 0 पे तभी समाप्त हो सकता है जब उस नंबर का हम गुणनखंड करें और उस गुणनखंड में क्या आ जाए शामिल 5 शामिल हो जाए, तो वो 0 पे समाप्त होगा, अन्यथा समाप्त नहीं होगा। तो सेम ऐसी प्रक्रिया एक और लिखा हुआ है ये कि दिखाइए कि किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 12 की पावर n 0 पर समाप्त होगा या नहीं समाप्त होगा, या 5 पे समाप्त होगा। तो ये भी ना तो 0 पे समाप्त होने वाला है ना 5 पे समाप्त होने वाला है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लगाओगे घर पर SWI क्वेश्चन नंबर 12। चूंकि हमें पता है 12 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 की पावर 2 × 3 आएगा। 2 तो है शामिल लेकिन 5 शामिल नहीं है, इसका मतलब अगर 5 शामिल नहीं है तो 5 पे समाप्त भी नहीं होने। अच्छा, हम लोगों ने स्क्वायर पढ़ा था, स्क्वायर बेसिक क्लास में हम लोगों ने स्क्वायर पढ़ा था, जो बेसिक की सीरीज थी। हमने ये समझा था अगर 5 लिखा हुआ है लास्ट डिजिट में और उसकी पावर चाहे जितना बनाते हैं तो लास्ट में क्या आता है 5 ही आता है। इसमें जब 5 है ही नहीं तो लास्ट में 5 आना ही नहीं है, और लास्ट में 5 आएगा नहीं तो 0 पे समाप्त होना नहीं है। अच्छा, इसमें अगर 5 होता तो ठीक है, यहाँ पे 5 है नहीं तो इसका मतलब 0 पर भी नहीं हो सकता है। तो यह हो जाएगा, आप इसको घर पे थोड़ा सा देखोगे
और सॉल्व करोगे इसको। तो क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 9 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है उसको समझते हैं। क्या है, व्याख्या कीजिए कि भाज्य है, और अगर भाज्य है तो क्यों। यहाँ पर पहले सवाल जो क्वेश्चन नंबर 7 था वो क्वेश्चन नंबर 10 एक जैसे है, तो लगाते हैं एक पार्ट को। कोई क्या कहा गया है, आपसे पूछा गया है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस में क्या है 13, आपसे पूछा है बताइए ये भाज्य है कि नहीं। एक काम कर सकते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। वैसे 13 कॉमन दिख रहा है, कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट गुणा करा के जोड़ देते हैं। तो हम सोच रहे हैं डायरेक्ट गुणा कराते हैं फिर जोड़ते हैं। 11 का 7 से गुणा कराएंगे 77, इंटू में क्या हो जाएगा 13, प्लस में क्या हो जाएगा 13, 13 से गुणा करेंगे 13 7 91 का 1, कैरी कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 9 13 7 91, और 91 9 क्या हो जाएगा हमारे पास 91 और 9 99, 91 और सॉरी गलत जोड़ रहे हैं हम लोग। 91 में अगर 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये पूरा का पूरा 100 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1001 प्लस 13 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1014 हो जाएगा। अब हमें पता करना जो ये 1014 लिखा हुआ है ये अपने आप में भाज्य है कि नहीं। अगर हाँ भाज्य है तो बता देंगे कि संख्या का अभाज्य गुणनखंड इस रूप में इसलिए भाज्य है। तो कर लेते हैं 1014 का अभाज्य गुणनखंड, काट लेते हैं 2 से काटेंगे 5 बार में, ये तो कट गया लेकिन 1 नहीं कट रहा है, 1 नहीं कट रहा है तो 0 बढ़ा देंगे। अब ये हो गया 14, 2 7 जा 14। अब कितने से कटेगा 507, पता करते हैं 3 से कट जाएगा, 3 से काटते हैं 3 91, 3 2 बचेगा, 2 और 0 हो जाएगा 20, 3 6 18, अभी भी 2 बचा है तो 3 9 27। अब ये कितने से कटने वाला है ये पता करते हैं। तो ये 13 से कटेगा, क्यों, क्योंकि ये 13 का स्क्वायर है, 13 बार में कटेगा और फिर 13 से काट देंगे तो ये कट जाएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 10 14 का जो अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है वो हमारे पास क्या है 2 इंटू 3 इंटू 13 की पावर 2। तो हम कह सकते हैं किसी भी नंबर का अभाज्य गुणनखंड जब उसमें क्या हो, नंबर स्वयं के अतिरिक्त कोई और संख्या शामिल होने स्टार्ट हो जाती है तो इसका मतलब वो हो जाएगा, वो संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। इसलिए यहाँ लिख देंगे, इसलिए संख्या क्या है, संख्या भाज्य है। क्यों, अगर कोई कारण पूछता है तो बता देंगे बस यही कि संख्या का अभाज्य गुणनखंड में 2 भी आया है, इसका मतलब संख्या 2 से भी कटने वाली है। संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 3 भी आया, संख्या 3 से भी कटने वाली है। संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 13 आया, संख्या 13 से भी कटने वाली है। इसका मतलब संख्या क्या होगी, भाज्य हो जाएगी। तो आपका क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 10 कंप्लीट हो गया। 9 भी कंप्लीट कर लिए हम लोग, 8 भी कंप्लीट हो गया, 7 भी। 10 में एक पार्ट और लिखा हुआ है, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, इसलिए भी पूछा है भाज्य है कि नहीं, भाज्य है अभाज्य है कि नहीं, आपको ये बताना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में बढ़ते हैं। तो 11 में कहा गया है एक वृत्ताकार खेल का मैदान है। ये आप क्वेश्चन बुक में देखिएगा, थोड़ा सा और अच्छा लिखा हुआ है, मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट करके लिखा है, बहुत लंबा क्वेश्चन था। किसी वृत्ताकार खेल के मैदान में सोनिया है और रवि चक्कर लगा रहे हैं। सोनिया को उस मैदान को चक्कर लगाने में, मान लीजिए वृत्ताकार मैदान है और कोई यहाँ से स्टार्ट करना मान लेते हैं, ये हमारा क्या है प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु है। अगर इस प्रारंभिक बिंदु की बात करें तो यहीं से सोनिया भी एक चक्कर लगाएंगे और यहीं से रवि भी एक चक्कर लगाएंगे, सोनिया भी और रवि भी एक चक्कर लगाएंगे। अब क्या कहा गया इसमें, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना है 18 मिनट, तथा रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय जो है वो कितना है 12 मिनट। तो क्या पूछा गया आपसे, कहा गया अगर मान लो यहाँ से चक्कर लगाना स्टार्ट करते हैं, सीधी सी बात है रवि तेज दौड़ रहा है, सोनिया क्या स्लो दौड़ रही है, तो रवि क्या हो जाएगा आगे निकल जाएगा। आपसे पूछा गया कि पुनः एक साथ कब मिलेंगे, आप ये बता दीजिए। जब कभी आपसे पूछा जाए, मेरी बात याद रखिएगा, जब भी कभी भी घंटी बजने की बात आ जाए क्वेश्चन में, जैसे मंदिरों में घंटियां बजती हैं, कभी घंटी बजने की बात आ जाए, कभी रोड पे चल रहे हैं स्ट्रीट लाइट जलने की बात कहते हैं, या कभी वृत्ताकार मैदान पे दौड़ने की बात कहते हैं, तो हमेशा हम क्या निकालते हैं एलसीएम निकालते हैं। 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं, साथ में निकालेंगे क्योंकि मुझे एलसीएम अकेले ही चाहिए, तो साथ में निकाल लेते हैं। 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा 9 बार में, 2 से काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो ये नहीं कट रहा है, जो नहीं कटता उसको वैसे उतार लेंगे, ये 3 बार में कट जाएगा, फिर 3 से काटेंगे ये 3 बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 1 बार में और ये 1 बार में कट गया। अर्थात हम कह सकते हैं इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2 इंटू 2
इंटू 3 इंटू 3, अर्थात 2 2 जा 4 इंटू 3 3 जा 9, तो 4 9 जा हो जाएगा 36 मिनट। इसका मतलब हो जाएगा दोनों पुनः मिलेंगे कब? 36 मिनट के बाद। लास्ट में लिख देना आता, रवि और सोनिया 36 मिनट के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर क्या होंगे? मिलेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर ये हमारा 11 भी कंप्लीट हो गया। 12 जो है वो होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 13 पे बढ़ते हैं और 13 क्या कहा गया उसको समझते हैं। इन्होंने कहा कि निम्नतम भाज्य संख्या, मतलब हमें भाज्य चाहिए और अभाज्य। पीछे क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था भाज्य क्या होता है और अभाज्य क्या होता है। भाज्य का मतलब है जो किसी से भी कट जाए, लेकिन हमको तो चाहिए सबसे छोटे, और सबसे छोटे क्या है समझते हैं। सबसे निम्नतम जो भाज्य संख्या है, निम्नतम भाज्य संख्या जो है हमारे पास वो क्या होती है? वो 4 है। इसके पहले 3 आता है, वो 3 किसी से नहीं कटता। 2 आता है, 2 किसी से नहीं कटता। एक तो ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, तो निम्नतम भाज्य क्या हो जाएगी? 4। हमसे फिर कहा गया है निम्नतम अभाज्य संख्या। तो निम्नतम जो अभाज्य संख्या है वो हमारे पास क्या होती है? अभाज्य की बात कर रहा है तो अभाज्य हमारे पास 2 होता है। मतलब निम्नतम भाज्य 2 और निम्नतम अभाज्य वो क्या है? 2। अगर हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? मासा बताइए। इसका मतलब है 2,4 का हमसे पूछा गया है HCF बताइए। तो यहाँ पे 2 और 4 को निकालते हैं। 2 का गुणनखंड क्या होता है? अगर हम 2 की बात करते हैं तो 2 का जो गुणनखंड होता है वो क्या होता है? 1 और स्वयं 2 होता है। अगर हम 4 की बात करते हैं तो 4 गुणनखंड 1 आता है, 2 आता है और क्या होता है? 2 फिर से आता है। 2 दूना 4, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 या 2 गुणे 2 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हमसे यहाँ 1 का गुणनखंड 2 का किए तो 1 गुणे 2 आया, 4 का किए तो 1 गुणे 2 गुणे 2 आया। अगर हमसे HCF पूछा तो हमें पता है HCF में होता क्या? दोनों में जो कॉमन है और दोनों में कॉमन क्या है? 2 अकेले है। इसका मतलब HCF क्या आ जाएगा इसका? 2। तो ये कह सकते हैं निम्नतम भाज्य और निम्नतम अभाज्य संख्याओं का जो मासा होता है वो कितना होता है? 2 होता है। ये बातें कंफर्म हुई। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिया है। जल्दी से नोट करिए तो इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बच्चों, फिर हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व कर लिए हैं। 13 के बाद हम लोग 14 देखें। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है। देखिए, अगर कोई वीडियो आपको पसंद आ रही है, क्लास अच्छी लग रही है, कोई क्लास समझ में भी आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे। क्या कहा गया है? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करना है और 120 और 144 का क्या बताना है? LCM और HCF। अच्छा, अंक गणित का जो आधारभूत नियम है क्या है? ये अंक गणित का जो आधारभूत नियम होता है, किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखना ही आधारभूत प्रमेय कहलाता है। मतलब कुछ नहीं करना है हमें। क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसमें 120 को काट लेना है। कैसे? अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो काटते हैं, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 60। 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 30। 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। और अगर 3 से काटेंगे तो हो जाएगा ये 5 बार में, और अगर हम 5 से काटेंगे तो ये कट जाएगा। ऐसे अगर हम 144 को काट लें तो 144 जो कटेगा आपका वो कटेगा 2 से। 2 से काटेंगे 7 बार में, 2 बार में कट जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 3 बार में, यहाँ 1 बच रहा है, 1 और 2 12, 2 6 12 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 2 1 2 और 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 9 बार में कट जाएगा। फिर 3 से काटेंगे 3 बार में और फिर 3 से काटेंगे, ये कट गया। अब हम जो हमसे पूछा गया है वो LCM और HCF दोनों पूछा गया, लासा और मासा दोनों पूछा गया। तो क्या करेंगे यहाँ पे? 120 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो है क्या? 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 है। और जो 144 का अभाज्य गुणनखंड काटे हैं वो 2 की पावर क्या है? 4 इंटू 3 की पावर क्या है? 2। HCF के लिए हम लोग करते क्या है? HCF के लिए हम लोग ढूंढते हैं दोनों में कॉमन, और दोनों में जो भी कॉमन होता है उसका छोटा वाला भाग लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 3, यहाँ 2 की पावर 4, दोनों में तो कॉमन है, लेकिन 2 की पावर क्या लेना है? मुझे 3 लेना है। यहाँ 3 और यहाँ 3 की पावर 2, दोनों में कॉमन है, लेकिन क्या लेंगे? 3। इसको मल्टीप्लाई कराते हैं। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 इंटू 3 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 24। जो इसका HCF आ जाएगा वो 24 आ जाएगा। और जो LCM निकालेंगे हम लोग, इसका LCM जो हो जाएगा आपका, LCM में करते क्या है? जो दोनों में कॉमन होता है उसे तो लेंगे ही, लेकिन जो कॉमन नहीं होता उसे भी हम क्या करेंगे? नोट कर लेते हैं। कॉमन में हम सबसे बड़ा वाला लेंगे। जैसे ये दोनों कॉमन तो है, लेकिन बड़ा कौन है? 2 की पावर 4। ये दोनों कॉमन तो है, लेकिन बड़ा कौन है? 3 की पावर 2। और इंटू में क्या ले लेंगे? 5।
2 की पावर 4 का मतलब होता है 16 और 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9 और यहाँ पे क्या लिख देते हैं 5। 16 का 5 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 16 पंचे 80 का 0 लिख देते हैं तो बचेगा कितना 8। 8 का 9 से गुणा करा देते हैं तो 8 9 हो जाएगा 72 720। आपका ये एलसीएम आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा एचसीएफ। यही हमसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 14 में। चलिए बात करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 15 15 की बात कर लेते हैं और 15 में क्या कहा गया है उसको समझते हैं। कहा गया है मासा, किसका मासा है एचसीएफ दिया गया है। एचसीएफ किसका किसका दिया है 35 कामा 45 का कितना दिया है 5। हमसे क्या पूछा गया, अच्छा इनका लासा भी दिया गया ए का मान, तो पहले हम लासा निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। देखो हमने पढ़ा एलसीएम बराबर क्या होता है फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, और बटे में क्या होता है एचसीएफ, बटे में क्या होता है एचसीएफ। तो फर्स्ट नंबर कितना है 35, सेकंड नंबर क्या है 45 और अपान में एचसीएफ कितना है 5। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 9 बार में क्या हो जाएगा ये कट जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे 9 पचे 45 का 5, कैरी कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा और 9 त्रिक 27 और 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 31। तो एलसीएम मुझे पता चल गया यहाँ पे एलसीएम जो ना किसका था 35 और 45 का जो एलसीएम था वो कितना आ गया 315 आ गया। तो क्या पूछा गया है, पूछा यही गया है कि ए का मान बताइए। देखो हमारे हिसाब से जो एलसीएम आया वो कितना आया इतना, परंतु यहाँ पे जो दिया गया है वो क्या दिया है, परंतु एलसीएम किसका 35 कामा 45 का जो दिया है वो दिया गया है 63 इंटू ए दिया है और हमारे हिसाब से कितना आया 315, इधर हो जाएगा 63 इंटू ए, 63 गुणा में इधर आएगा तो भाग में तो 315 भागे 63 कर देंगे, बराबर में क्या बचेगा ए। इसको काटते हैं एक बार 3 से काटते हैं, 3 दूने 6 3 इकन्नम 3, 3 से काटेंगे तो 3 इकन्नम 3 कट गया, ये नहीं कटेगा, 0 बढ़ाते हैं 3 पचे 15 कट गया। 21 से काटेंगे या तो 21 इकन्नम 21, 21 पंचे क्या हो जाएगा 105, 5 बार में कट जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा ए का जो मान आने वाला है वो क्या आ जाएगा आपका 5। यही हमसे पूछा गया था, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 समझते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 16 लिखा हुआ है 16 में कहा गया थी संख्या ए और बी का मासा 12 है, मतलब हमसे ये बताया गया है एचसीएफ किसका, एचसीएफ क्वेश्चन नंबर 16 एचसीएफ जो है ए और बी का वो कितना है 12 है। और क्या बताया गया है इसमें, हमसे कहा गया है इन संख्याओं का गुणा 3600 है, मतलब ए और बी का अगर हम क्रॉस कराते हैं तो गुणा कराते हैं तो कितना हो जाएगा 3600 आ जाएगा। तो क्या पूछा गया है इन संख्याओं का लासा पूछा गया है, तो हम लासा निकाल लेते हैं। एलसीएम बराबर हम लोगों ने पढ़ा है फार्मूला की पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे क्या होता है एचसीएफ, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। और देखो इसका गुणा हमें दिया गया कितना है ये 3600 और बटे में क्या है एचसीएफ मतलब 12, अगर हम 12 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 300, यही हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा किसका क्वेश्चन नंबर 16 का हल। जो 17 नंबर लास्ट में दिया है वो गुणनखंड वृक्ष का प्रयोग करके करना है। गुणनखंड वृक्ष होता क्या, जैसे बात कर लेते हैं इसको समझते हैं। जैसे मान लो 16 को अगर मुझे गुणनखंड करना है तो 16 को करने के पहले हम यहाँ 2 से काटेंगे, जब 2 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा 8 बार में, तो यहाँ 8 लिख देंगे। अब 8 किससे कट रहा है 2 से, तो फिर 2 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा 4 बार में, तो 4 लिख देंगे। फिर 4 कट रहा है 2 से कितनी बार में कटेगा 2 से काटेंगे तो ये यहाँ 2 बार में, अभी भी 2 कट रहा है तो काट देंगे यहाँ पे 2 से कितनी बार में 1 बार में। तो ये हो गया आपका गुणनखंड वृक्ष, जिसको लिखते कैसे ये लाइन लिख लेते हैं, ये लाइन मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अर्थात 2 की पावर क्या हो जाएगा 4। इसका मतलब 16 का हो जाएगा गुणनखंड वृक्ष विधि से अभाज्य गुणनखंड। ऐसे यहाँ बताओ, अच्छा एक बात समझने इसमें यह है कि 16 को मैंने 2 से काटा तो 8 आया, तो क्या मैं इन दोनों का गुणा करा दूं तो क्या 16 आ जाएगा, जी जरूर आ जाएगा। अगर ये बात है तो इन दोनों का गुणा ये आ रहा है, इन दोनों का गुणा ये आ रहा है, इन दोनों का गुणा ये आ रहा है। ऐसे अगर हम समझे तो ये भी कह सकते हैं 2 से आप इसको भाग किए हो तो ये आया है, 2 से आप इसको भाग किए हो तो ये आया है। तो हम बात कर लेते हैं पीछे से, नीचे से बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 7 और लिखा है जेड और लिखा है, इसका मतलब 7 से इसको भाग किए तो आया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसका मतलब 7 और जेड का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 371 आएगा। 7 और जेड का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 371। तो गुणा करा देते हैं लास्ट से, यहाँ पे हो जाएगा 7 और जेड का गुणा, 7 और जेड का जो गुणा होगा वो 300 क्या हो जाएगा 71, अर्थात ये 7 गुणा में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो जेड बराबर हो जाएगा 371 बटे 7, 7 से काटेंगे 7 इकन्नम 7 पच 35 2 7 त्रिक 21, तो जेड का मान जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 53 आ जाएगा। यही हमसे पूछा गया था, एक आंसर ये आ गया। फिर मुझे पूछा गया है y का मान बता दीजिए। अच्छा y का मान मुझे पता है, इन दोनों का गुणा कराएंगे तो y मिलेगा, किसका किस गुणा
y का जो मान मिलेगा किसके गुणा के 3 गुणे 1855 का गुणा होगा। अरे 3 से काटा हो गया होगा y को, तभी तो 1855 आता। इसका गुणा इसके बराबर हो जाएगा, तो करवा देते हैं। 5 तियां 15, 5 तियां 15, 1 16, 8 3 24 और 1 क्या हो जाएगा 24 और 1 25 और 3 निकलना 3 2 5, तो y का मान आ गया। अब y का जब मान मुझे मिल गया तो मुझे पता है x का मान कब आएगा, जब x का मान निकालना है तो आपको 2 का y से गुणा कराना पड़ेगा, और y का मान थोड़ी देर पहले निकाले हैं तो 2 गुणे हो जाएगा 55 65, और अगर 55 65 का 2 से गुणा कराते हैं तो ये 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 1 13 हो जाएगा, 2 पंचे 10 और 1 11 हो जाएगा, 2 पंचे 10 और 1 11, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये x का मान है और ये आपका y का मान है और ये आपका क्या है z का मान है। इसी के साथ आपका ये जो एक्सरसाइज था 1.1 समाप्त हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले वाली एक्सरसाइज 1.2 को लेकर के। तब तक के लिए आप सभी से जय हिंद, धन्यवाद।